मनुष्य किसी भी बात को तभी समझना चाहता है जब उनका मन को समझना चाहे। तो हमारा निवेदन है, अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को खुले मन से सुनें। हम सभी लोगों ने बहुत बार सुना है, जिस व्यक्ति को जैसा वातावरण में रहने की आदत पड़ जाती है वो वैसे ही ढल जाता है। इसी को हमने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। एक मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती थी। गली के कुछ बच्चे उसे रोज छेड़ा करते और परेशान किया करते थे। बुढ़िया की भी आदत बन गई थी उनके पीछे डंडा लेकर भागने की और रोज उन्हें गाली देने की। यही क्रम रोज लगातार चलता रहता। एक दिन बच्चों ने सोचा कि हम बुढ़िया को बेकार ही परेशान करते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चे गली में आए ही नहीं। उधर बुढ़िया अपने नित्य समय पर घर से बाहर निकली और उसी तरह चिल्लाने लगी। बच्चों को गालियां देने लगी, अरे नाश मिटो, आज कोई आया भी नहीं और कमबख्तों कहाँ मर गए। क्योंकि उसकी आदत ही बन गई थी गालियां देकर बात करने की। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों की आलोचना करना अगर किसी की आदत बन जाता है तो वो बार बार मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले और वो किसी की आलोचना कर डाले। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल रहता है, दूसरों को परेशान और अपमानित करने का। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो परेशान ना हो। अपनी आलोचना सुनकर आग बबूला होने के बजाय उनकी बात को ध्यान से सुने। शायद हो सकता है कि आप सचमुच आलोचना के पात्र हों, और वाकई ऐसा है तो आप खुद को सुधार सकते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि वो आलोचक आप पर दोस्त है, क्योंकि यह कहा गया है कि 100 चापलूस प्रशंसकों में से एक सच्चा आलोचक ही आपका मित्र हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलत आलोचना कर रहा है तो किसी शायर की ये पंक्ति आपको मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तू भला है, बुरा हो नहीं सकता, तो फिर क्यों उसके बुरा कहने का तो बुरा मानता है। एक तरह के आलोचक ऐसे भी होते हैं जो आपकी प्रगति देखकर आपकी योग्यता से ईर्ष्यावान होते हैं, जबरदस्ती आपकी आलोचना करते हैं। उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना पनपती रहती है। आप उनसे कैसे आगे निकल गए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे आलोचकों की बात सुनने के बजाय अपना मन परेशान ना करें और उनकी बुद्धि पर तरस खाएं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। आलोचना करना उनकी आदत में शुमार हो चुका होता है, क्योंकि जिस वातावरण में वो रहते हैं वहाँ आलोचना करना एक आम बात होती है। और हमें परेशान होने की बजाय उस आलोचना को अपना हथियार बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने जीवन में मोटिवेशन और बदलाव लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द फिर मिलते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।